Welcome to my channel. अगर आप रजब भट्ट के फैन हैं ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप लरैब मलिक के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आप दोनों को ही नापसंद करते हैं ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि आज हम वो काम करेंगे जो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर कोई नहीं करता, यानी सच बोलेंगे, ना रजब की तरफ ना लरैब की तरफ, सिर्फ सच की तरफ। और अगर आप ये सोच कर आए हो कि यहाँ आपके आइडल को डिफेंड किया जाएगा तो अभी वापस जाओ, क्योंकि आज दोनों की बराबर की लगेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पाकिस्तान की डिजिटल दुनिया, जहां सब्सक्राइबर्स ही इज्जत का पैमाना है, जहां स्क्रीनशॉट ही सच का सबूत है और जहां वायरल होना ही कामयाबी की तारीफ है, वहां मई 2026 में एक डीएम ने ऐसा तूफान उठाया कि एक तरफ लाखों लोग चीख रहे थे रजब शर्म करो, तो दूसरी तरफ लाखों लोग कह रहे थे लरैब ने सस्ती शोहरत ली, और सच कहीं दरमियान में दबा पड़ा था जिसे किसी ने उठाने की जहमत नहीं की। लेकिन आज हम उठाएंगे। रजब भट्ट 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स, फैमिली व्लॉगर, घर का प्यारा बाप, जिनके पास वक्त है अदालतों से गायब रहने का, तलाक के कागजात भेजने का, अपने बेटे को 1-2 बार देखने का, और हाँ किसी इन्फ्लुएंसर को इंस्टाग्राम डीएम करने का भी। ये वो शख्स है जिस पर मजहबी जज्बात मजरूह करने का केस भी है। ऑनलाइन गैमलिंग एप्स प्रमोट करने पर भी ये NCCI के रिडार में है। गैंग रेप केस में चार्जेस फ्रेम होने वाले हैं। इलीगल लाइन रखने का मामला भी है, और इन सब के बावजूद जब एक्सपोज हुए तो कहा इसमें एक्सपोज क्या है भाई, आप में एक्सपोज करने को इतना कुछ है कि नेटफ्लिक्स को 3 सीजन बनाने का मटेरियल मिल जाए, और फिर आप पूछ रहे हैं क्या एक्सपोज करने। फिर कहा मेरे एक मैसेज से वो फेमस हो गई जिसे 3 साल से कोई नहीं जानता था। वैसे थोड़ी सी बात तो ये सच है, मुझे भी नहीं था पता, लरैब मलिक का भी पता चला, लेकिन हाँ यानी आपने इसे फेमस किया इसलिए कि आपने वो मैसेज किया जिसका स्क्रीनशॉट फाइल हुआ जो आपने किया था, यानी आप खुद ही प्रॉब्लम है और खुद ही PR कैंपेन भी। और सबसे शानदार बात, मैं 5 ऐसी लड़कियां खरीद सकता हूँ। ये एक जुमला बता था कि मसला डीएम में नहीं था, मसला सोच में था। औरत को खरीदने की चीज समझना ये कंट्रोवर्सी नहीं, ये कैरेक्टर है। अब आते हैं उस तरफ जहां कोई नहीं जाता, लरैब मलिक की तरफ। लरैब मलिक फैशन इन्फ्लुएंसर जिन्होंने इस पूरी स्टोरी में खुद को विक्टिम प्रेजेंट किया और इंटरनेट ने तालियां बजा दी बगैर एक सवाल किए। तो आज वो सवाल हम कर लेंगे। सवाल नंबर 1, अगर मैसेज इतना ही प्रॉब्लमेटिक था, जब इतना ही कंट्रोवर्शियल था, तो मैसेज एक्सेप्ट ही क्यों किया? इंस्टाग्राम पर मैसेज रिक्वेस्ट आती है, आप डीएम एक्सेप्ट करें ना करें आपकी मर्जी है, आप बगैर एक्सेप्ट किए भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो पहले एक्सेप्ट, फिर ब्लॉक, फिर स्क्रीनशॉट, फिर तैयार होकर अपनी पिक्चर्स के साथ इन स्क्रीनशॉट्स को पोस्ट करना। और ये सीक्वेंस किसी अनकंफर्टेबल इंसान का नहीं है, ये सीक्वेंस किसी प्लान्ड मूव का है। सवाल नंबर 2, अगर सिर्फ बाउंड्री सेट करना थी तो ब्लॉक काफी था ना, यानी ब्लॉक करो बात खत्म, कोई पोस्ट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई वायरल मोमेंट नहीं। लेकिन नहीं, ब्लॉक भी किया और स्क्रीनशॉट पब्लिक भी किया। क्यों? क्योंकि ब्लॉक से फॉलोअर्स नहीं आते, स्क्रीनशॉट से आते हैं। सवाल नंबर 3, सबसे अहम, इनकम स्क्रीनशॉट। लरैब ने किसी कंट्रोवर्सी के दौरान अपनी अर्निंग का स्क्रीनशॉट शेयर किया जो ट्रेंडिंग में है, और वो स्क्रीनशॉट वेरीफाइड नहीं था। अब याद करो, लरैब ने जब रजब को ताना दिया था किराए की गाड़ी पर व्लॉग मत बनाओ, झूठी इन्फॉर्मेशन मत फैलाओ, और खुद अनवेरीफाइड इनकम स्क्रीनशॉट ट्रेंडिंग में ले आई। अब पीछे हटकर पूरी पिक्चर देखते हैं। रजब भट्ट ने डीएम किया, गलत किया। लरैब ने ब्लॉक किया, बिल्कुल ठीक किया। लरैब ने स्क्रीनशॉट पब्लिक किया, यहाँ से गेम शुरू हुई। लरैब ने इनकम स्क्रीनशॉट दिखाया, यहाँ से गेम क्लियर हो गई, क्योंकि ये सिर्फ बाउंड्री सेटिंग नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड वायरल मूवमेंट था। जब रजब का नाम इस्तेमाल किया, रजब की कंट्रोवर्सी इस्तेमाल की, रजब के हेटर्स को अपना ऑडियंस बनाया, क्योंकि उसे पता है बद से बदनाम बुरा। और हमारे सोशल मीडिया पर रजब भट्ट से जितनी नफरत होती है ना, आज तक इतनी मैंने नफरत किसी और यूट्यूबर के लिए नहीं देखी। और साथ में अपनी सक्सेस भी प्रूव की लरैब ने एक स्क्रीनशॉट में। ये क्लेवर मूव है, हाँ ऑनेस्ट मूव है नहीं। अब बात करेंगे इस चीज की जो कोई नहीं बोलता, हमारी अपनी गलती। हम यानी वो लोग जो रजब को देखते थे क्योंकि वो एंटरटेनिंग था, लरैब को फॉलो करते थे क्योंकि वो रिलेटेबल लगती थी, और जब कंट्रोवर्सी आई हमने क्या किया, 1 सेकंड में भी नहीं सोचा, फौरी तौर पर एक साइड चूज की और दूसरी साइड को गाली देना शुरू की। क्यों? क्योंकि हम सोचना नहीं चाहते, हम सिर्फ फील करना चाहते हैं, आउटरीच फील करना, सपोर्ट फील करना, अपने आप को राइट साइड पर महसूस करना। ये आसान है, सोचना मुश्किल है, और यही वो चीज है जो इन्फ्लुएंसर्स इस्तेमाल करते हैं, रजब भी लरैब भी, और हमारी इमोशंस इस्तेमाल करते हैं अपने व्यूज के लिए। आखिर में सबसे सख्त सच, रजब भट्ट ने गलत किया, एक औरत को खरीदने की चीज समझकर, और ये सोच ही गलत है। औरत कोई खरीदने वाली चीज तो है ही नहीं,
कोई भी इनकम कोई भी सब्सक्राइबर काउंट माफ नहीं कर सकता। और लरे मलिक ने भी गलत किया, एक जेन्युइन मूवमेंट को पीआर अपॉर्चुनिटी बनाकर और अनवेरिफाइड इनकम दिखाकर वही काम किया जिसका रजब को ताना दिया था, यानी झूठ का सहारा लेना। लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि जब तक हम ऐसे लोगों को व्यूज देते रहेंगे, जब तक हम बगैर सोचे साइड्स लेते रहेंगे, जब तक हम कंट्रोवर्सी को एंटरटेनमेंट समझते रहेंगे, ये सब चलता ही रहेगा। रजब की जगह कोई और आएगा, लरेब की जगह कोई और आएगा और हम फिर वही करेंगे, पॉपकॉर्न उठाएंगे और सोचना भूल जाएंगे। क्या हम इससे बेहतर नहीं है? मैं समझती हूँ हैं। तो आज की वीडियो का नतीजा, रजब भट्ट गलत थे अपने अल्फाज से, अपनी सोच से, अपने खरीदने वाले एटीट्यूड से। लरे मलिक भी गलत थी, एक प्राइवेट मैसेज को वायरल अपॉर्चुनिटी बनाने से और फेक इनकम स्क्रीनशॉट से वही काम करने से जिसका दूसरों को तना देती है। और हमारा काम क्या? हर कंट्रोवर्सी में एक सेकंड रुको, एक सवाल को, क्या हम पूरी पिक्चर देख रहे हैं? बस यही काफी है। जब आप ये बात समझ जाएंगे कि ये सारी कंट्रोवर्सीज हमारे इमोशंस को इस्तेमाल करके अपने लिए व्यूज गेन करना है। ये था आज का सच, बगैर किसी फिल्टर के, बगैर किसी की तरफदारी के। अगर आप समझते हैं कि सच हमेशा एक तरफ नहीं होता तो ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये वो वीडियो है जो लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन जो देखनी चाहिए वो यही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।